खबर आपको बता दें, क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज बनाने वाली कंपनी वजीर एक्स और इसके 2 निदेशकों को प्रवर्तन निदेशालय ने कारण बताओ नोटिस भेजा है। इस कंपनी को FEMA के तहत भेजे गए नोटिस में 2790 करोड़ के क्रिप्टो करेंसी की खरीद बिक्री का हिसाब मांगा गया है। इस कंपनी के डायरेक्टर निश्चल शेट्टी और हनुमान मेहत्रे को भी नोटिस भेजा गया है। तो एक बार फिर से आपको ये पूरी बड़ी खबर बता दें, क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज वजीर एक्स को ईडी का नोटिस भेजा गया है और 2 डायरेक्टर को ईडी ने दिया है फेमा का नोटिस। 2790 करोड़ के ट्रांजैक्शन पर ईडी ने जवाब मांगा है और ये जवाब जल्द देना होगा। क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज बनाने वाली कंपनी वजीर एक्स और इसके 2 निदेशकों को प्रवर्तन निदेशालय ने कारण बताओ नोटिस भेजा है। इस कंपनी को FEMA के तहत नोटिस भेजे गए और इसमें 2790 करोड़ के क्रिप्टो करेंसी की खरीद बिक्री का हिसाब मांगा गया है। पूरा हिसाब लेखा जोखा चाहिए कि 2790 करोड़ की जो क्रिप्टो करेंसी खरीदी गई है उसके पीछे क्या कुछ और चीजें रहीं। इस कंपनी के डायरेक्टर निश्चल शेट्टी और हनुमान मेहत्रे को भी नोटिस भेजा गया है और तुरंत ही जल्द से जल्द जवाब भी मांगा गया है। इसी खबर पर जितेंद्र शर्मा हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। जितेंद्र, क्या है ये पूरी खबर? नोटिस भेजा गया है, 2790 करोड़ की क्रिप्टो करेंसी की खरीद बिक्री का हिसाब मांगा गया है। प्रियंका, ईडी ने फेमा के तहत ये कार्रवाई की है और जो इसका जो एक काम है जन्मई लैब्स प्राइवेट लिमिटेड यानी कि वजीर एक्स और इसके जो डायरेक्टर हैं निश्चल शेट्टी और समीर हनुमान महात्रे, इन दोनों को नोटिस भेजा गया है क्योंकि ईडी जो जांच कर रही थी, इससे पहले एक मनी लॉन्ड्रिंग मामले के अंदर एक जांच कर रही थी जिसमें चाइनीज़ कंपनी है जो कि पैसों को लेकर के वो जो भारत से बाहर है वो पैसों को अलग अवैध तरीके से हवाला के जरिए वो चाइना में लेकर के जा रही थी और जो कन्वर्जन हो रहा था वो क्रिप्टो करेंसी के जरिए हो रहा था और उसके बाद जा करके वहाँ पे उनको इनकेस करा लिया करती थी और इसमें जो मदद कर रहे थे ये दोनों लोग कर रहे थे और इसी जांच में पाया गया कि अवैध तरीके से जो क्रिप्टो करेंसी है वो गलत तरीके से बिना किसी एक्ट के तहत और गलत तरीके से मनमाने ढंग से इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। इसी को लेकर के ईडी ने कार्रवाई की है और फेमा के तहत जो 2790 करोड़ रुपए की क्रिप्टो करेंसी की खरीद बिक्री का जो मामला है, इस पूरे जो सेल परचेज है, इस पूरी डिटेल्स जो है वो फेमा के तहत ईडी ने मांगी है इन दोनों से। जी बिल्कुल, फेमा के तहत जो ये डिटेल्स मांगी गई है इसको और अगर हम आसान शब्दों में अपने दर्शकों को समझाएं जितेंद्र। तो देखिए जो ईडी जब भी कार्रवाई करती है तो वो 2 तरह के मामलों में अपनी वो जांच करती है। एक होता है PMLA यानी कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट और एक होता है फेमा यानी फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। इन 2 कानूनों के तहत जो है ईडी पूरे मामले की जांच करती है और एक तरह से कहा जाए तो फेमा का जो होता है वो सिविल नेचर का होता है। इसमें जब भी अगर इस तरह की मामलों की जांच होती है तो जो भी पैसों का खरीद फरोख्त का होता है या फिर जो अगर आप बाहर से जो निवेश कराते हैं अवैध तरीके से निवेश कराते हैं बिना किसी मंजूरी के गलत तरीके से किया गया होता है तो उन सबको लेकर के फेमा के तहत जाँच की करती है। लेकिन अगर कहीं आपराधिक मामला होता है यानी कि क्रिमिनल एक्ट होता है और उसमें पैसों का जो गलत तरीके से लेन देन होता है तो वो PMLA के तहत किया जाता है। तो इन दोनों नेचर्स की जो जांच है वो ईडी करती है। जो क्रिप्टो करेंसी का जो मामला है इसको फेमा के तहत शो कॉज नोटिस मांगा गया है और इसमें क्योंकि ईडी इस पूरे मामले की जांच कर रही थी जहां पर एक चाइनीज ऐप के जरिए जो 57 करोड़ रुपए थे वो गलत तरीके से चाइना भेजे गए थे। पहले उस पैसे को क्रिप्टो करेंसी में कन्वर्ट किया गया और उसके बाद चाइना ले जाकर के उसको इनकैश किया गया। इसमें जो मदद की गई थी इसी को लेकर के जो खरीद बिक्री का जो मामला है इसी को लेकर के ईडी ने इन दोनों को फेमा के तहत नोटिस भेजा है। बहुत शुक्रिया आपका जितेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के तहत भेजे गए नोटिस में 2790 करोड़ की क्रिप्टो करेंसी की खरीद बिक्री का हिसाब मांगा गया है। एक ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, फौरन लौट रहे हैं। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.